इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना इख़लास। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन। इलाही बुखारी की रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। इसके हदीस के जो रावी हैं हज़रत उस्मान, उनकी शहादत का वाक़या आप सबको याद होगा कि जब वो शहीद हुए तब भी वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं। ये बताने का मकसद एक तो ये है कि हम कुरान पाक को सीख रहे हैं। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन लोगों में शामिल किया है। इसको बेहतरीन हम उस वक्त तक रख सकते हैं कि जब हम अपनी आखिरी सांस तक हज़रत उस्मान की तरह कुरान के साथ रहें, अपना कीमती वक्त कुरान को दें, कुरान की तिलावत के साथ उससे जुड़े जितने भी उलूम हैं उसको सीखें। और यही एक हमारी कोशिश अरबी ज़बान की है, क्योंकि कुरान की ज़बान ही क्या है? अरबी। इस ज़बान के ज़रिए हम कुरान पाक को और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये हदीस एक मुझे था कि मोटिवेशन दिलाएगी आपको कि आप जो मेहनत कर रहे हैं इसमें कुछ चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। आज भी कुछ पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको समझ आएंगी, कुछ नहीं समझ आएंगी, फिर वो अगली क्लास जब आप लेंगे तो और अच्छी तरह क्लियर होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बात पर हमेशा मोटिवेट रखेंगी कि खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। बेहतरीन कौन है इस दुनिया में? जो कुरान सीखता है और सिखाता है। और सबसे पहले दोनों में से किसकी बात आती है? जो कुरान सीखता है। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लोगों में हैं। अल्लाह ताला ने ये नेमत आपको दे दी है, इसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह आज हम पहले बोर्ड वर्क से आगाज करेंगे, इसके बाद फिर आपका जो होमवर्क है सोचें। ठीक है, बोर्ड की जाने बढ़ते हैं जी। सबसे पहले जो चीज हमने पढ़ी है वो कलिमा। कलिमा किसे कहते हैं? बामाना अल्फाज को। फिर हमने आपको कलिमा की अक़साम बताई थी। सबसे पहले हमने पढ़ा कलिमा, 3 अक़साम कौन कौन सी हैं? इस्म, फ़ेल और हर्फ। इतना तो सबको याद है। इस्म किसी भी, कोई भी नाम, किसी भी चीज का, शख्स का, जगह का या काम का नाम। काम का नाम भी हमने ऐड करवाया था जो कि क्या है? कि नाम होगा सब। फिर हमने पढ़ा था फेल, जिसमें 2 चीजें हैं, काम और ज़माना। हर्फ क्या है? जो ना इस्म हो ना फेल हो, वो हर्फ है। यानी बच जाने वाले जितने भी कलिमात हैं वो क्या है? हुरूफ। ये अपना माना या तो फेल के साथ मिलकर देते हैं या इस्म के साथ मिलकर देते हैं। इसकी भी स्टडी हम अलग से नहीं करेंगे, इस्म और फेल के साथ साथ करेंगे। तो हमारे 2 मेजर टॉपिक्स होंगे, इस्म और फेल। हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्म से आगाज कर चुके हैं, लेकिन हमने इस्म से ही क्यों आगाज किया? हम फेल से भी कर सकते थे। बहुत से मदारिस ऐसे हैं जहाँ फेल से आगाज किया जाता है, लेकिन हम इस्म से करेंगे। इसकी वजह ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख़लीक़ किया तो सबसे पहली चीज़ क्या सिखाई? वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लहा। वो तो खैर बहुत बड़ा इल्म था, लेकिन इसी चीज़ को हम लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले स्टडी किसकी करेंगे? इस्म की। इस्म में हमने पहचान इस्म की देखी थी, क्या थी? 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, जो क्या कहलाती है? तनवीन।
या पहचान इसकी क्या है? तनवीन या अल। जिस भी कलिमे पर आपको तनवीन या अल नजर आ जाएगा तो आप क्या कह देंगे इसको? फिर इसके बाद हमने आपसे कहा था किसी भी जुमले को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसम को आप कहाँ पर रखेंगे उसके बारे में आपको जानने के लिए इसम के मुतालिक 4 किस्म की मालूमात जरूरी है। और वो 4 किस्म की मालूमात कौन सी हैं? गुड, बारकल्लाहु फीकुम। इसम की 4 तरह से पहचान होती है। सबसे पहली चीज हमने कौन सी देखी थी? जिन्स। जिन्स मीन्स जेंडर। कितनी है जिन्स? 2, मुज़क्कर और मुअन्नस। तीसरा कोई जेंडर नहीं। फिर उसके बाद एक और दूसरी मालूमात, अदद मीन्स नंबर्स। इसमें हमने क्या देखा था? वाहिद और जमा, जो कि हर जबान में है। अरबी जबान का क्या खासा है? तस्निया। तो एक नई चीज जो आपको मिली थी अपनी जबान से हटकर, वो क्या थी? वो भी आपको याद हो गई। फिर एक और मालूमात हमने पढ़ी थी, वुसअत मीन्स कैपेसिटी। इसकी क्या? मारिफा और नकीरा। मारिफा और नकीरा को जब हमने इसम का स्टार्ट किया था उसकी पहचान की, तो नकीरा को कैसे पहचाना था हमने? तनवीन से। और अगर उसको मारिफा बनाना हो, खास बनाना हो, तो तनवीन को हटा के सिंगल हरकत करके और फिर अल लगा। ये एक किस्म है जो तनवीन से अल लगाकर एक नकीरा को मारिफा बनाती है। इसकी मजीद कितनी अक़साम है वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आखिरी चीज जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी? स्टेटस। कितने स्टेटस? 3। रफा, नसब और जर। इसकी डिटेल में इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे, जिसमें हमने आपको बताया था रफा फाइली हालत है, नसब मफऊली हालत है, और जर के बारे में मैंने आपसे कहा था इंशाल्लाह पढ़ते वक्त मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन सी हालत आती है इसम की। तो यहाँ तक सारा क्लियर है आपको इसम के मुतालिक 4 मालूमात, जिसमें हम स्टार्ट कर चुके हैं जिन्स को। फिर से शुरू करेंगे जिन्स से। जिन्स, जेंडर। हमारे पास है मुज़क्कर, और मुज़क्कर की कितनी है काइंड्स? 3। कौन कौन सी? क़ियासी और सिमाई। ठीक है। इसी तरह मुअन्नस की हकीकी, क़ियासी और सिमाई। फिर हमने कहा था कि हम मुअन्नस को पढ़ेंगे। जब हम मुअन्नस को पढ़ लेते हैं तो क्लियर हो जाता है हमारे लिए कि मुज़क्कर को पढ़ना आसान हो जाता है। हकीकी मुअन्नस के लिए मैंने आपको बताया था जिसका जोड़ा या पेयर मौजूद हो, जिसको वाकई अल्लाह ताला ने फीमेल पैदा किया हो। मसलन अम्मी है, जैसे उम्मुन जोड़ा क्या है? अबू। इसी तरह उख्तुन,
उख्तुन किसे कहते हैं? बहन का जोड़ा। जब आपने इसको सीख लिया मुअन्नस हकीकी को, मुज़क्कर हकीकी ऑटोमेटिकली आपके सामने आने। दूसरी हमने मुअन्नस की काइंड पढ़ी थी, मुअन्नस क़ियासी। इसकी हमने आपको 3 अलामत बताई थी। पहली वाली इंपॉर्टेंट है, उसी को हम पढ़ेंगे। वो क्या थी? गोल था। मसलन सालिहतुन, जन्नतुन। गोलता की वजह से आप इसको किस में कंसिडर करेंगे? मुअन्नस में, क़ियासी मुअन्नस। ये मुज़क्कर हो सकती है? नहीं। ठीक है, तो ये कैटेगरी निकल के कहां पर आ गई? मुअन्नस में। एक और अलामत आपको बताई थी, ज़बर अलिफ और उसके बाद हमजा पर पेश, आउ, जिसमें हमारे पास हम एक नाम रखते हैं सौदा। लड़कियों का नाम है ना सौदा। इसकी स्पेलिंग में सिर्फ यही है, यानी अलिफ के बाद सिर्फ हमजा पर सिंगल पेश आएगा। 2 पेश की तमीज नहीं है, जेर भी नहीं है, ज़बर भी नहीं है। इस तरह एंड जब होता है तो ये कौन सी मुअन्नस है? क़ियासी मुअन्नस। तीसरी हमने आपको चीज बताई थी, अलिफ मकसूरा। मसलन कुबरा, सोरा, ये भी मुअन्नस है। कौन सी? क़ियासी। एक और चीज हमने पढ़ी थी, सिमाई मुअन्नस। बहुत सारे अस्मा तो ऐसे हैं जो जोड़ों में है तो पता चल जाता है वो क्या है, हकीकी मुअन्नस है। उसके बाद कुछ अस्मा ऐसे हैं जो ऐसे ग्रुप में चले गए जो क़ियासी मुअन्नस की इन तीनों अलामत में आ जाते हैं। या तो उसके आखिर में गोलता होती है, या तो आखिर में मद की वाली कंडीशन होती है, या फिर अलिफ मकसूर होती है। इसके बाद भी कुछ अस्मा बच जाते हैं। उसकी कैटेगराइजेशन कैसे की थी हमने आपको एक कहानी सुनाई थी, याद है कहानी? कहाँ हो रही थी? समाओं में हो रही थी। क्या हो रही थी? हर्ब हो रही थी। फिर किताबें खोले आपके सामने, वो कलिमात आ गई, स्टोरी आपको याद आएगी। कुल कितने कलिमात थे? अगर हम आपको पकड़ के याद करवाते तो वो याद नहीं होते। अभी आपने फौरन से ही किताब खोले बगैर, और मैंने आपको याद करने भी नहीं दिया था, 2 नाम आपकी जबान पर फौरन से। अब मजीद आपके सामने आपके पास इनाम होंगे तो आप मुझे बता दें। जी, क्या हो रहा था आसमान में? हर्ब हो रही थी। फिर शमसुन रहा था, एक नफ्सुन दुनिया से आके जासूसी करने पहुंच गया, क्योंकि इसको वहां खौफ महसूस हुआ तो वो अपनी असा से मदद लेता हुआ एक सबील जब उसे मिली, रिहन उसके मुवाफिक हुई और वो सबील से फिर कहाँ आ गया? अपने अर्जुन पर वापस आ गया। फिर लाहौर में चला गया, फिर उसको प्यास लगी तो वो बिल्कुल पर आया। फिर कक्सुन से उसने दलबुन के कक्सुन से मशरूब निकाला, पानी समझा लेकिन वो क्या था? फिर उसने शुक्र अदा किया कि ये एक जहन्नुम है। ठीक है, तो ये कितने अस्मा है कुल? 16 अस्मा आपको जहां भी नजर आएंगे वो क्या है? दूसरी चीज हमने आपको करवाई थी, वो क्या थी? जिस्म के आज़ा जो 2 हैं, जोड़ों की शक्ल।
मसलन हाथ, यदुन, ऐनुन, कदमुन, रिजलुन, गुड, रिजलुन। ठीक है, तीसरी क्या चीज हमने आपको बताई? मुल्कों, शहरों और कस्बों के नाम भी अरबी जबान में क्या होते हैं? आपका प्यारा मुल्क पाकिस्तान होता है, लेकिन अरबी जबान में होती है। आपका प्यारा शहर कराची होता है, लेकिन अरबी जबान में होती है। ठीक है, सही, ये इस तरह आपको याद कीजिए। और तीसरी चीज हमने ये देख ली कि हमारे पास मुल्कों और शहरों के नाम आ गए, जिसमें और भी चीजें हैं। मुल्कों, शहरों, कबीलों के नाम, जैसे कुरैश कबीला है, मुल्कों और शहरों के नाम। इसके अलावा और कुछ लिखवाया था? कितनी चीजें हो गई? 3। और भी आपको मजीद लिखवा देते हैं। हवा के नाम, जितने भी हवा के नाम हैं, क्योंकि रीहम इसमें आता है, तो हवा के जितने नाम हैं वो भी सिमाई मुअन्नस में आ जाएंगे। हवा के नाम, इसी तरह शराब के नाम, और आग या जहन्नुम के नाम। ये सारी कैटेगरीज जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, कि यहाँ तक तो हमने आपको एग्जाम्पल के साथ मुल्कों के नाम तक समझा। हवा के नाम जहां जहां भी कुरान पाक में यूज हुए हैं, जैसे रिहम, सरसरुन, समून, ये सब क्या है? हवा के नाम है। फिर शराब के जितने भी नाम हैं वो, और आग या जहन्नुम, जहन्नुम में जहीम, सकर, सईर, ये सब क्या है? सिमाई। ये सारे जितनी भी आपके पास चीजें लिखी हैं वो किस में आ जाती हैं? तो जब भी आपके पास कोई भी कलिमा आएगा तो आप उसको इस पूरी पिक्चर में रखकर देखेंगे। सबसे पहले किसमें? हकीकी, कि क्या उसका जोड़ा मौजूद है। अगर है तो वो हकीकी मुअन्नस में चली जाएगी। अगर जोड़ा मौजूद नहीं है मुज़क्कर की सूरत में उसका, तो फिर किसकी तरफ आएंगे? त्यासी। 3 अलामात में से देखेंगे, ज्यादातर अलामत आपको बोलता की ही मिल जाएगी। अगर तो मुअन्नस है, वो नहीं, या तो अलिफ ममदूदा या अलिफ मकसूरा, नहीं तो फिर या तो ये कहानी वाले 16 नाम मुल्कों या शहरों के नामों में से होगा, तो या फिर जोड़ों की शक्ल में आज़ाद, और या हवा के नाम, शराब के नाम, या जहन्नुम या आग के। ये नहीं है तो फिर किसमें चला जाएगा? बस इतना आसान है। मुअन्नस पढ़ लिया, मुज़क्कर आ जाएगा। चलिए कुछ अस्मा मैं लिखती हूँ, फिर मुझे बताइएगा कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस। वो क्लीन कर दूं जी। अबुन मुज़क्कर है, कैसे पहचाना? हकीकी पेयर इसका मौजूद है, तो ये मुअन्नस में जा ही नहीं सकता। क्या है ये? उख्तुन, कैसे पता चला? गुड। किताबुन मुअन्नस की किस्म में आ रहा है? नहीं। इसकी किताब का कोई जोड़ा? किताबा, किताबी, नहीं, कोई जोड़ा नहीं है। कोई इस पर अलामत गोलता, अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा, मुल्क शहर का नाम, कोई आज़ा हो इसके? नहीं। ठीक, ये किसमें चला जाएगा? अनफुन, नाक को कहते हैं मुज़क्कर। क्यों? जोड़ा है? नहीं, तो क्या होगा ये? मुज़क्कर। ठीक है, गुड। लिसानुन,
मुज़क्कर, गुड। हमज़तुन, क्यों गई? अगर मैं कहूँ कि हमजा आई, क्या होगा? कहेंगे कि बाजी को अरबी पढ़ाते पढ़ाते उनकी उर्दू भी खराब हो गई। तो हमजा अगरचे इस पर अलामत है, लेकिन ये गोल तार है के बावजूद ये मुज़क्कर में काउंट। क्यों? नाम है, ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। अमीर हमजा। इसी तरह कलमुन, कैसे पहचाना मुज़क्कर है? इसका कोई जोड़ा भी नहीं है। कलमा हो, कलमी हो, इसके अलावा अलामत भी नहीं है। ये किस में चला जाएगा? ठीक है। कुर्सी, कुर्सी तो होती है ना, उर्दू में होती है, ठीक है। अरबी में कुर्सी होता है, ठीक है जी। मस्जिदुन, मस्जिद भी होती है, मुज़क्कर है लेकिन अरबों में मस्जिदुन होती है ना, भाई अरबों में होता है, अरबों में मस्जिदुन होता है, ठीक है जी। आप कहाँ पढ़ने आती हैं? मदरसा। मदरसा मुज़क्कर है या मुअन्नस है? अब देखिए यहाँ आकर सब गड़बड़ हो गई। हमारे यहाँ कुर्सी होती है, क्या होता है? हमारे यहाँ मस्जिद होती है, क्या होता है? हमारे मदरसा होता है, क्या होती है? उनकी मर्जी, उनकी ज़बान। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है? अब पहचान हो रही है ना मुज़क्कर। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको बतानी थी कि गोल ता जो हमने आपको बताई है ना, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जो कि बहुत सारे मुज़क्कर अस्मा को मुअन्नस बनाती है। मसलन ये लिखना चाहेंगे आप, ये इरेज करके लिखिए, ठीक है। आपको इसम, ज़ात और इसम सिफत याद है? जी। सालिहुन इसम ज़ात है या इसम सिफत? इसम सिफत। नेक, नेकोकार। अब ये मुज़क्कर है या मुअन्नस? मुअन्नस नहीं है। नहीं। क्यों? कैसे पहचान? इसलिए ये मुअन्नस की किसी भी, जितनी भी हमने कैटेगरी पढ़ी है उसमें नहीं, लेकिन सवाले से पढ़ तो नहीं होता, पढ़ भी तो होती है। कैसे बनाएंगे? कितना आसान है, किसी को नेक बनाना है ना, गोलता लगाई और वो नेक बन गई। ठीक है। एक और वर्ड लिखेंगे, काफिरुन। मुज़क्कर है, मुअन्नस बनाइए, कितना आसान है देखिए मुअन्नस बनाना। फासिकुन मुज़क्कर है जी, और इसको मुअन्नस बनाना है तो खामखा डर रहे थे कि मैं आऊंगा, औरतें समझ नहीं आ रही। समझ आ गई ना, कितनी आसान है जी। जमीलुन जमील का नाम खूबसूरत। हाँ, जमील नाम होता है, सॉलिड नाम होता है, लेकिन यहाँ हम बतौर सिफत। हाँ, जब कोई आप पैराग्राफ पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं या किसी शख्स के बारे में पढ़े होते हैं, तो वो उसका अपना नाम होता है, तो वो आपको कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं। लेकिन विदाउट कॉन्टेक्स्ट आप लेंगे तो फिर ये इस्म ज़ात में नहीं जाएगा, इस्म सिफत में जाएगा। ठीक है, क्लियर है जी। हम जमील पे थे, जमील से क्या करना है? देखिए, पार्लर जाने की जरूरत। एक गोल ता लगाएं और आप सब
जमीला हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? चलो, अच्छा, मुअल्लिमुन, मुअल्लिमतुन, आमिलुन, आमिलतुन, आबिदुन, आबिदतुन, और तिफ्लुन, तिफ्लतुन। ठीक है, मुस्लिमुन, मुस्लिमतुन, सबसे इम्पोर्टेंट उस्तादुन, उस्ताद। चलिए, अब आगे आपको उबूर हासिल हो गया मुअन्नस पर। एक आयत दूंगी आपको, सूरत यूनुस की आयत नंबर 57। घर जाकर देखेंगे इसमें कौन से अस्मा मुअन्नस है। बस जी, मुअन्नस। सूरत यूनुस आयत नंबर 57।